Hi guys, today topic is the time and work, and third in these lectures I will teach you third concept of time and work through the questions. Okay, move on questions. A and B can complete a work in 10 and 12 days respectively. Okay, A and start working together. A और B start together. After 3 days A leave the work, मतलब A छोड़ देता है काम को. In how many days work will be completed, ये पूछ रहा है. मतलब कितने दिन लगेंगे काम कर कंप्लीट होने में, मतलब काम को कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे. कुछ नहीं, देखो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें टोटल वर्क निकालेंगे. टोटल वर्क एलसीएम वाला मेथड से. ओके, उसके बाद इफिशियंसी निकाल लेंगे ए और बी का. इफिशियंसी निकल जाएगा तो हम लोग क्लियर हो जाएगा. देखो क्वेश्चन पहले समझाता हूँ आपको, क्वेश्चन को समझो. क्वेश्चन कर रहा है ये, ए और बी. ए 10 दिन काम करता है, और बी 12 दिन. ओके, टोटल वर्क इतना हुआ, मतलब टोटल वर्क इतना है. मतलब ए प्लस बी 3 दिन काम करते हैं. ए चला जाता है 3 दिन बाद, ए चला गया. ओके, रिमेनिंग बी काम करता है. ये कॉन्सेप्ट है. तो पूछ रहा है टोटल कितना दिन लगेगा काम करने में, कंप्लीट करने में. ओके, ये कॉन्सेप्ट है. इसमें कुछ नहीं करना है ब्रो, बच्चों, कुछ नहीं करना है. देखो इसमें फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, देखो बताते हैं. फर्स्ट हम लोग इफिशियंसी या टोटल वर्क निकाल लेंगे. कैसे बताते हैं. देखो ए कितने दिन में काम करता है, 10 दिन में. बी कितना दिन में काम करता है, 12 दिन में. तो इसका एलसीएम निकालेंगे. बताया था टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम ऑफ 10 और 12 मतलब 60 आया. यहाँ 60 रखेंगे. टोटल वर्क 60 मीन्स टोटल वर्क 60 मीन्स आप 60 को ट्वाइस बनाए, या मोबाइल बनाना होगा, या एसी बनाना होगा, कुछ भी को बनाना होगा. 60 आइटम्स बनाना है, 60 आइटम्स. मतलब इसका इफिशियंसी निकालने के लिए इफिशियंसी इफिशियंसी ऑफ ए इक्वल टू इफिशियंसी ऑफ बी निकालना है. तो अब मैं लास्ट लेक्चर में आप लोगों को क्या बताया था, टोटल 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 वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम. ओके, यहाँ देखो टोटल वर्क कितना हो गया 60, टाइम इधर आ जाएगा. तो 60 या टाइम कितना 10. किसका, इफिशियंसी ऑफ ए. इफिशियंसी ऑफ इफिशियंसी ऑफ ए कितना आ गया, 60 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 6. इसी तरह इफिशियंसी ऑफ बी, टोटल वर्क कितना है 60 डिवाइडेड बाई टाइम मतलब 12 मतलब 5. अब यहाँ कोना में लिख देंगे इफिशियंसी ऑफ ए इक्वल टू 6, इफिशियंसी ऑफ बी 5. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कौन में बढ़ेंगे हम लोग. क्या नेक्स्ट के, देखो ये क्लियर करता हूँ यहाँ. अब देखो क्वेश्चन क्या है. देखो अब देखो क्वेश्चन क्या था, ए और बी. ए 10 दिन में काम करता है, बी 12 दिन में काम कंप्लीट करता है. इफिशियंसी टोटल वर्क 60 हो गया. टोटल एसी बनाना है 60. इफिशियंसी ऑफ ए इक्वल टू 6 हो गया. इफिशियंसी ऑफ बी इक्वल टू 5. अब क्वेश्चन कर रहा है टोटल वर्क कितना हो गया 60. ओके, ए प्लस बी, ये 3 दिन काम करते हैं मिलकर. 3 days. आफ्टर 3 days ए लेफ्ट मीन्स मतलब बी खाली काम कर रहा है यहाँ. ओके, देखो
ए और बी शुरुआत में 3 दिन काम करते हैं, उसके बाद ए छोड़ देता है, क्वेश्चन पूछ रहा है, ए बता रहा है, ए छोड़ देता है आफ्टर 3 डेज़, मतलब 3 दिन बाद ए छोड़ दिया। तो मतलब ए छोड़ दिया तो मतलब सब काम अब क्या करेगा, कौन करेगा? बी करेगा। आप देखो, पहले ए कितना काम किया ये निकाल लेंगे। ए कितना ये काम किया है? टोटल वर्क ए और टोटल वर्क डन बाय ए, मतलब efficiency into time, efficiency of time taken by A। 3 दिन काम किया है, मात्र 3 दिन, मात्र 3 दिन ये बंदा काम किया, ये बंदा 3 दिन काम किया उसके बाद छोड़ दिया। तब इफिशियंसी कितना था? 6 था। देखो यहाँ निकाल के बताया ना, देखो यहाँ 6 6 है ना, इफिशियंसी ऑफ 6 इनटू इनटू टाइम कितना? 3 दिन काम किया है, तो टोटल कितना आ गया? 18। 18 काम किया, मतलब 18 एसी सिर्फ बनाया है। ए ए ए ने ए ने 18 एसी बनाया और टोटल एसी कितना बनाना था? 60 एसी बनाना है। ओके, 60 एसी। अब देखो, तो इसमें रिमेनिंग एसी कितना हो गया? रिमेनिंग कितना बच गया काम, मतलब रिमेनिंग काम कितना बच गया है आपको? रिमेनिंग वर्क कितना हो गया? 60 माइनस 18। 18 मतलब 2 20 20 20 42। 42 रिमेनिंग वर्क कौन करता है? बी करता है। अब बी का इफिशियंसी रिमेनिंग वर्क हो गया। रिमेनिंग वर्क देखो, रिमेनिंग देखो, ए एक एसी 18 बनाया, टोटल एसी बनाना 60, तो रिमेनिंग वर्क कितना निकल गया है? 60 माइनस 18 मतलब कितना? 42। 42 एसी बनाना है। अब 42 एसी कौन बनाएगा? खाली बी ना, क्योंकि ए तो भाग गया, तो ए भागा। इफिशियंसी ऑफ बी कितना था? 5 था। तो और टोटल वर्क कितना है बचा उसके लिए, मतलब रिमेनिंग वर्क कितना बचा है? 42। अब देखो क्या बोल बताए थे, टोटल वर्क इक्वल टू कितना होता है? इफिशियंसी इनटू टाइम। देखो टाइम क्या निकालने के लिए? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी। अब टोटल रिमेनिंग वर्क कितना था? 42 डिवाइडेड बाय 5, 12 8 40, 8.4, 8.4 डेज बी काम किया। 8.4 डेज काम किया, मीन्स टोटल कितना दिन काम कंप्लीट, हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड? 8.4 डेज। कैसे समझ में आ गया? बी तो शुरू में भी काम कर रहा था, बाद में भी। अब बी कितना हुआ? बी का अभी तक बी कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है? 8.4। यही 8.4 हो जाएगा। इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड, वर्क कंप्लीट कब, कितना दिन में? 8.4। पहले 3 दिन दोनों मिल के काम किया और रिमेनिंग बी किया, तो टोटल दिन कितना लिया लगा? 8.4 डेज। ओके, 8.4 डेज। एक बार ग्राफ से बता देता हूँ आप लोग को। देखो, एक बार और ग्राफ से बता देता हूँ, ऐसे एग्जाम में आएगा, ऐसे सॉल्व करने का। देखो ऐसे पहले ये ड्रॉ करो, ए प्लस बी 3 दिन काम किया, 3 डेज। रिमेनिंग ए चला गया लेफ्ट। ओके, टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क हम लोग निकाल लिए एलसीएम से 60 वर्क सीटी 60 एसी एसी बनाना है। पहले हम लोग डाटा में क्या दिया है? ए 3 दिन काम करता है। ओके, ए का 3 दिन। इफिशियंसी ऑफ ए निकाले थे 6। 3 दिन काम करता है, ठीक। 6 18 18 एसी बनाएगा, मतलब
18 एसी बनाया, सिर्फ एसी, और खाली सब देखो 18 एसी यहाँ बनाया, देखो यहाँ, देखो यहाँ, देखो यहाँ 18 एसी बनाया, एसी, और रिमेनिंग खाली बी और बी, इधर भी बी, इधर भी बी, दोनों, और बी, मतलब अब रिमेनिंग काम बी करेगा। कितना रिमेनिंग काम कितना है? रिमेनिंग काम है 42। कैसा है? 60 - 18। ओके, एसी 60 को एसी बनाना था, 18 बना चुका है ए, उसके बाद बना के चला गया अपना घूमने। ओके, तो बी कितना दिन काम करेगा? कि बी का एफिशिएंसी कितना था? 5। 5 डिवाइडेड बाई 42, 8.4 days will be work done completed, work done completed। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप थोड़ा ट्राई कीजिए, 2 मिनट देता हूँ। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A and B can complete a work in 10 or 15 days respectively। ठीक, ओके। A and B start working together after some days। देखो यहाँ अब some days यहाँ दे दिया है, ये नहीं बताया इसमें, अब कुछ मतलब उसमें बताया था 3 दिन बाद छोड़ दिया, इसमें some days के बाद ये छोड़ दिया। ये left the work and the work will be completed in 9 days। अब टोटल देखो इसमें वर्क completed 9 days दे दिया, टोटल 9 डेज में वर्क ही कंप्लीट हो रहा है। तो फाइंड हाउ मेनी डेज ये लेफ्ट। इसमें देखो अब क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन में पूरा काम 9 दिन में कंप्लीट हो रहा है। ओके, ये फर्स्ट ए और प्लस बी स्टार्ट किए थे, उसके बाद ए चला गया, अब कितने दिन में गया पता नहीं, किसको पता नहीं, कितना दिन काम किया था ए, किसी को पता नहीं। ठीक है, यही निकालना है, और 9 दिन में सब कंप्लीट काम हो रहा है। देखो ए और बी लिखेंगे, ए कितना दिन में काम करता है? 10 दिन में अकेले, 15 दिन में ये काम करता है, इसका एलसीएम निकालोगे कितना आ जाएगा? 30। ओके, टोटल वर्क मतलब 30 आ गया। ओके, 30 इफिशियंसी ऑफ ए निकाल लोगे तो 30 डिवाइडेड बाई 10, 3। इफिशियंसी ऑफ बी निकालोगे तो 30 डिवाइडेड बाई 15, 2। यहाँ लिखोगे इफिशियंसी ऑफ ए लिख दो 3, इफिशियंसी ऑफ बी 2। ओके, अब देखो अब क्या था, 9 डेज में काम कंप्लीट होता है, मतलब टोटल वर्क बताया था ना, टोटल वर्क निकालने के लिए कितना होता है? टोटल वर्क इफिशियंसी इनटू टाइम, इफिशियंसी ऑफ, बताओ इफिशियंसी ऑफ किसका निकालेगा? ए कितना दिन में छोड़ दिया है ये निकालना है हमको। ठीक, ए व्हाट डेज ए हैज लेफ्ट द वर्क एंड बी हैज कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। ओके, अब 9 दिन में कंप्लीट हो गया, 9 डेज में कंप्लीट हो रहा है कार्य, पूरा टोटल कार्य। ओके, efficiency of A equal to 3, efficiency of B equal to 2। ओके, बताओ कैसे निकालोगे? बताओ ब्रो, कुछ तो कॉन्सेप्ट सोचो, 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 सोचो। देखो इफिशियंसी, देखो ए दिया है और बी दिया है, एक 10 दिन में काम करता है, बी 15 दिन में काम करता है, इफिशियंसी निकालनी है। टोटल वर्क कैसे? एलसीएम इसे दोनों निकाल कर 3 और 2, ये तो हम लोग कॉन्सेप्ट में बताए थे तुमको। अब देखो टोटल वर्क, टोटल वर्क क्या होता है? इफिशियंसी इनटू टाइम। यहाँ टाइम दे दिया है, देखो यहाँ टाइम दिया है, देखो टाइम दिया 9 डेज में कंप्लीट हो रहा है। ओके, पूरा टोटल वर्क, बताओ कैसे निकालोगे? कितना दिन में ये छोड़ेगा बताओ? नहीं बता पा रहे हो? देखो अब बताता हूँ। देखो ए और बी स्टार्ट किए थे, कुछ कुछ दिन काम किए, ए लेफ्ट द वर्क एंड बी वी कंटिन्यू, तो बी पूरा दिन काम किया है, होल होल प्रोसेस, तो बी होल प्रोसेस काम किया। देखो तो बी, देखो बी होल प्रोसेस काम किया है, तो बी क्या देखो, बी मतलब 9 डेज भी काम किया है ना, मतलब 9 दिन में कंप्लीट हो रहा है ना। 9 डेज इंटू इफिशियंसी कितना है?
टोटल वर्क ऑफ डन बाई बी निकालेंगे। टोटल वर्क डन बाई बी, टोटल वर्क डन बाई बी, तो कितना 9 डेज में कितना काम किया, इफिशियंसी कितना था इसका, इफिशियंसी ऑफ बी 2, ओके 18, 18 समझ में आया तुमको? देखो 30 एसी बनाना है, 30 एसी बनाना था, इसमें पी बी क्या है, टोटल टोटल दो, इस देखो इधर भी किया है बी, इधर भी किया है, ये छोड़ा है ना, बी तो होल होल वर्क किया है, मतलब शुरू से स्टार्ट से अंत तक किया है, तो ए का निकाल लेंगे। ए कितना दिन में कंप्लीट हो रहा है सब टोटल वर्क, 9 डेज में, टोटल वर्क 9 डेज में, देखो टोटल 9 डेज में एफिशिएंसी 2 था इसका, 2, तो मतलब कितना काम कर पाएगा, 18। देखो इसका एक दिन का एफिशिएंसी 2 है, 9 दिन का एफिशिएंसी टोटल एक एक दिन में 2 ही बनाता है एसी, 9 दिन में कितना 18 एसी बनाएगा, 18 एसी, 18 एसी, 18 एसी बनाया, ठीक है। टोटल टोटल एसी कितना था 30, 30 माइनस 18 कितना हो गया 12 एसी बनाना है ए को, ए का एफिशिएंसी कितना है 3, 3 चौके 12, 4 डेज, 4 डेज में, 4 डेज में ए लेफ्ट द वर्क, ए लेफ्ट द वर्क। फिर से बताता हूँ, नहीं समझ में आया होगा आप लोग कॉन्सेप्ट, ठीक से बताता हूँ, ठीक, कोई बात नहीं। देखो हम मेरा काम है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ठीक, खिचमिच हो जाता है थोड़ा सा, देखो ये थोड़ा सा आदत नहीं है, खिचमिच का आदत है इसीलिए ये होता है, देखो कुछ नहीं हुआ, देखो इसमें क्वेश्चन में, देखो पहले क्वेश्चन समझाएंगे तब नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। देखो क्वेश्चन ये था, देखो क्वेश्चन ये था, ए 10 दिन, बी 15 दिन में काम करता है कंप्लीट, ए और 15 डेज का एलसीएम निकालेंगे तो 30 आएगा, मतलब 30 गो एसी बनाना है, 30 गो आपको एसी बनाना है, ओके। इफिशियंसी ऑफ ए निकालेंगे 30 डिवाइडेड बाई 10, 3, इफिशियंसी ऑफ बी निकाल लेंगे 30 डिवाइडेड बाई 15, 2, ओके। अब क्वेश्चन दिया था कि टोटल 9 दिन लगता है काम कर कंप्लीट होने में, ये देखो नौ जितना एसी है, ये वाला एसी, इतना एसी 9 300 एसी बनाने में 9 दिन में काम करता है, 9 दिन में एसी बन जाता है, ओके। अब देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट था, ए और प्लस बी स्टार्ट किया दोनों साथ मिलकर, ओके। रिमेनिंग बी, रिमेनिंग बी, ये चला गया, कब चला गया पता नहीं, कितना दिन में चला गया, कितना दिन वर्क किया पता नहीं, कितना दिन, कितना हाउ मेनी डेज ये वर्क, आई हैव वी हैव नो आइडिया, बट वी हैव आइडिया 9 डेज में वर्क कंप्लीट हो गया है, 9 दिन में सब कंप्लीट वर्क हो गया है, तो इसमें कुछ नहीं करना रहता है ब्रो। इसमें देखो अब हम लोग को क्या है, टोटल वर्क पहले निकाल देंगे बी का, तो इफिशियंसी ऑफ बी इनटू टाइम, ओके, इफिशियंसी ऑफ बी कितना था 2, पूरा 9 दिन काम किया है बी, 9 दिन काम किया, देखो शुरू से स्टार्ट से ही काम किया, बी छोड़ा था नहीं, तो 9 दिन काम किया, 9 दिन मतलब टोटल वर्क इसका ऑफ बी इक्वल टू 80, टोटल वर्क ऑफ बी, टोटल वर्क ऑफ बी 18 हो गया। अब देखो 30 एसी बनाना था, 18 एसी बना चुका है बी, तब रिमेनिंग एसी कितना हो जाएगा, रिमेनिंग एसी और डन अब ए करेगा, रिमेनिंग एसी 30 माइनस 18 हो गया 12, 12 एसी बनाना है, और ये कौन कर रहा है, रिमेनिंग एसी ए बनाएगा, अब खाली ए, तो ए का एफिशिएंसी कितना था 3, ना 3 था। अब देखो एफिशिएंसी है हम लोग पास, काम है, तो टाइम नहीं निकल जाएगा, टाइम कितना होगा, टोटल वर्क डन बाई एफिशिएंसी मतलब 3, 3 चौके 12, 4 डेज, 4 डेज में वो छोड़ के चला गया, मतलब ये ये सिर्फ 4 दिन काम किया, उसके तो भाग गया, वो कहाँ भागा पता नहीं, घूमने चला गया, कुछ ऐश करने के चला गया पता नहीं। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब इट, next lecture I will
clear the next concept, that is the fourth. Okay, thank you.